नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई प्रैक्टिस सेट में। उम्मीद करता हूँ अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर रहे होंगे। एंड यूपी होमगार्ड का जो है आपका एग्ज़ाम बस एक ही महीने में आने वाला है, तो उसके लिए हम 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। और यूपी पुलिस का भी आने वाला है। तो जीके में कोई बदलाव नहीं होता, सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा लेवल चेंज हो जाता है। तो यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड दोनों के लिए प्रैक्टिस सेट ये होने वाला है। मैं 40 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखो, अंत तक देखो, ताकि जो है आपका स्कोर इम्प्रूव हो और अच्छा स्कोर कर पाओ, जिससे सिलेक्शन के ज़्यादा चांस रहे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कथक से जो है ये आपके संबंधित है। तो ये कथक जो है आपका उत्तर प्रदेश का क्या है, शास्त्रीय लोक नृत्य है। और भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। मणिपुरी जो है मणिपुर में मनाया जाता है। और जो है तुम्हारा कथकली ये केरल का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, केरल में जो है आपकी सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? केरल में। और सबसे कम जो साक्षरता दर है वो आपकी है बिहार की। सबसे कम साक्षरता दर है आपकी बिहार की। और जो आपका सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के स्थान, इस क्षेत्रफल में, तो वो आपका है राजस्थान। क्षेत्रफल में है आपका कौन सा? राजस्थान। ठीक है। और जो आपका जनसंख्या में है वो है आपका यूपी। जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन है? यूपी। और क्षेत्रफल में है आपका राजस्थान। और जनसंख्या में आपका जो क्षेत्रफल में आपका सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो है आपका गोवा। और जो जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है वो है आपका सिक्किम। तो सिक्किम आपका जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है। और गोवा आपका जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी आपके राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जो तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है वो आपका मथुरा जो है प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? तो मुद्रा का तात्पर्य होता है आपका मूल्य का मापक। जो मूल्य का मापक करती है ये मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना कब हुई थी? तो ये आपकी जो हुई थी वो हेलीकॉप्टर दुर्घटना वो 8 दिसंबर 2021 को हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पहले आपके क्या थे? बिपिन रावत जनरल थे सीडीएस के। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु जो थे अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया? तो जो वो कौन था? औरंग जहांगीर के कहने पर जो है आपका गुरु अर्जुन देव को जो है मृत्युदंड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अब 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसकी याद में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद की जयंती पर जो है मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल आपका। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण है आपका मत्स्य पुराण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारे के रचयिता कौन है? सारे जहां से हिंदोस्तां, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो मोहम्मद इकबाल हैं आपके इसके रचयिता हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? याद रखना, वो बताना है जो सही नहीं है, जो गलत है। तो बड़ा इमाम बाड़ा आपका कहाँ पड़ता है? तो बड़ा इमाम बाड़ा आपका लखनऊ में पड़ता है, ये सही है आपका। और जो निषाद बाग है वो आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर में, ये भी आपका सही है। और जो क्या बोलते हैं फिरोज शाह कोटली है, ये आपका पड़ता है दिल्ली में, तो ये भी सही है। हुमायूं का मकबरा जो है आपका कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है, ये आपका गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा? डी ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है और यही आपका आंसर है, उसने गलत ही पूछा है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रप्रभा जो है आपका उत्तर प्रदेश में जो है ये स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, खेल कूद से जो है आपका संबंधित है। खेल के क्षेत्र में जो है आपका
दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, भारत की भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत कोकिला आपको कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के आपके पहले उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो आपके पहले उपराष्ट्रपति थे। और पहले राष्ट्रपति थे आपके, कौन थे आपके पहले राष्ट्रपति, आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को जो है आपका संबोधित करते हैं। अपना त्यागपत्र जो देंगे राष्ट्रपति वो उपराष्ट्रपति को देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत है जो है आपकी प्रभावित हो जाती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, टाइम मैगजीन ने 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो आपके जाने माने जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी वही है जो एलन मस्क, इन्हीं को जो है आपका 2021 का क्या चुना है आपका पर्सन ऑफ द ईयर। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, मलेरिया की दवा कुनेन किस पेड़ से प्राप्त होती है? जो मलेरिया की दवा है कुनेन, ये किस पेड़ से प्राप्त होती है आपकी? तो ये जो होती है प्राप्त सिनकोना के पेड़ से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत की सिलिकॉन वैली आपकी कहाँ स्थित है? बेंगलोर में जो है ये स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पुतनिक 1 को जो है स्पुतनिक जो 1 था आपका, ये विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह था। अब आपको ये बताना है कि ये किस देश ने लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में आपकी मुख्यतः जो है मीथेन गैस होती है आपकी गोबर गैस में। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? जब अब राज्यसभा का सदस्य बनेंगे तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए न्यूनतम? तो आपकी आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो पीतल नगरी के नाम से जाने जाने वाला शहर है आपका मुरादाबाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पीतल का काम जो है मुरादाबाद में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पीतल नगरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य प्रणाली पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, डिजिटल कंप्यूटर की प्रणाली पर जो है आपका कैलकुलेटर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाती है क्या कहलाता है? कोई ठोस वस्तु है और वो द्रव अवस्था में बदल जाए तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका गलनांक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, केन बेतवा नदी परियोजना से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बुंदेलखंड जो है ये लाभान्वित होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुर्गा जो है आपका ये कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, बाकी ये तीनों जो है आपका इनसे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में मेट्रो कहाँ से कहाँ तक चलाने का प्रस्ताव था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जो ट्रांसपोर्ट्स नगर से चारबाग तक जो है आपका क्या था? प्रस्ताव था। पहली बार जब ट्रेन चली थी, प्रथम चरण में जो ट्रेन चली थी मेट्रो ट्रेन लखनऊ में, तो वो ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, कितने माप से अधिक ध्वनि
को शोर कहा जाता है? जब आईपीएल देखते होंगे आप या क्रिकेट, कोई भी क्रिकेट का मैच देखते हैं तो वहाँ पर जो है आपको डेसिबल में जो है शोर मीटर दिखाई देता है। 120, 115, 125 तक भी पहुँच जाता है, कभी कभी 126 तक। तो ये 80 डेसिबल से ऊपर को जो ध्वनि होती है, आवाज़ होती है, तो उसे क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बाइट जो है आपकी ये इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को जो है मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो पहली मुख्यमंत्री बनी थी आपकी सुचेता कृपलानी, और ये जो है आपकी उत्तर प्रदेश में बनी थी, और भारत की ये पहली थी, उत्तर प्रदेश की पहली और भारत की पहली। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जो दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, निम्न में से किस व्यक्ति को सबसे पहले भारत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? तो सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन व्यक्ति थे? वो आपके थे सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी को जो है आपका सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो सबसे लंबा पुल है आपका महात्मा गांधी सेतु, जो गंगा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता? तो किसका योगदान नहीं होता है आपका? वृक्षों की संख्या का योगदान बिल्कुल भी नहीं होता है इसमें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई थी आपकी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 25 नवंबर 1974 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रथा को व्यवस्थित रूप से किसने लागू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर ने जो है आपकी मनसबदारी प्रथा चलाई थी। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। अगले ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, 40वां क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको जो प्रैक्टिस सेट है बहुत मदद करेगा आपके स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, और ऐसी ही प्रैक्टिस करते रहिए डेली, ताकि जो है आपका एक स्कोर जो है बढ़ता रहे। 40वां क्वेश्चन है आपका, भारत की कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है आपके पास कृष्णा, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है आपके पास गोदावरी, ऑप्शन डी है आपका नर्मदा रिवर। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है कौन सी नदी होगी, और बताना है कि जो आपकी दक्षिण की गंगा है इसकी लंबाई कितनी है और ये कहाँ से निकलती है। एंड उम्मीद करता हूँ जो आपकी वीडियो है पसंद आई होगी, और पहली बार अगर चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही जो है प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलते रहेंगे। और मैं होम गार्ड के लिए एक मैराथन लाऊंगा जो होम गार्ड से 4-5 दिन पहले होगी, और वो आपके लिए कारगर साबित होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चल मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।